हेलो दोस्त, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हिंदी का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर बताने जा रहे हैं जो आज फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया है। ठीक है ना। तो सेट ये एच है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास बहुत सेट है, डी है, ए है, सी है, सभी का हम सॉल्यूशन देंगे। ठीक है ना। तो आप लोग मिला ले क्वेश्चन आंसर फटाफट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेटिंग का है, हिंदी का है, आज जो पूछा गया उसका सवाल। ठीक है ना, यानी 21 फरवरी को। पहला क्वेश्चन है, मगम्मा मिठाई के लिए किसके लिए ले जा रही थी? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, पोता के लिए, अपने पोते के लिए ले जा रहा था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ढाटे विश्वास कहानी में किस राज्य में बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? जिसका होगा उड़ीसा, 2 का ए। नेक्स्ट, पहले दिन पपाती को क्या था? तो उसका बुखार था, 3 का सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ था? तो टीले के नीचे था, बी नंबर होगा, 4 का बी। नेक्स्ट, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महावारी खर्च दिया था? 50 रुपया, 5 का बी। नेक्स्ट मेरा होगा 6 नंबर, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन या कैसा वाक्य है? तो यह है सरल वाक्य। ठीक है ना, बी नंबर होगा, 6 का बी। नेक्स्ट, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए, 7 का ए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कहाँ से लिया गया? तो इसका है इन दिनों से होगा, 8 का बी। नेक्स्ट 9 नंबर, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो नदी की द्वीप जो है यह है किसका रचना है? तो यह सचिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञेय किसका है? तो डी नंबर इसका होगा। ठीक है ना, 9 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, सर्दियों की ठंडी बुझी रात सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने के ताज पहने ठाटे, किस कविता से लिया गया? तो जनतंत्र का जन्म, रामधारी सिंह दिनकर लिखा है, 10 का डी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका था बेरोजगारी, क्या होगा? 11 का ए। नेक्स्ट है, 20 के दांत के शीर्षक किस पाठ के विद्या है? तो 20 के दांत क्या है ये बता। तो 20 के दांत है कहानी, क्या है? तो 20 का दांत है कहानी, यानी बी नंबर होगा। ठीक है ना, 20 के दांत क्या है? कहानी, जिसको नरीन रोशन शर्मा ने लिखा था। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के 172 डारिस नामक सोने से सिक्का से भरा मिला था? तो इसको मिला था वारन हेस्टिंग्स को, सी नंबर होगा, 13 का सी। 13 का सी होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पुराने का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किससे किससे लिया गया है? तो नाखून क्यों बढ़ता है, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। नेक्स्ट, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली एक सामाजिक कहानी है, 15 का बी। नेक्स्ट है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, ये किस पाठ से लिया गया? तो महात्मा गांधी ने कहा था, ये लिया गया शिक्षा और संस्कृति का, 16 का सी। नेक्स्ट, लेखक अभिनयों को क्या साथ लेकर गए थे? तो वहाँ ले गए थे पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स, और 30 कहानी लिख डाले थे। नेक्स्ट, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता? तो गुरु ज्ञान के बिना, 18 का सी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे, तो कौन थे? तो इसका आंसर होना चाहिए रसखान। इसका आंसर रसखान होना चाहिए, थोड़ा हमको डाउट है लेकिन रसखान होना चाहिए। 19 का आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, घनानंद किस भाषा कवि थे? तो घनानंद जो था ब्रज भाषा कवि थे। कौन थे? ब्रज भाषा कवि। आगे दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो कवि के साथ साथ वो लेखक भी थे, यानी कहानी भी लिखते थे। तो एक इसका भी होगा। नेक्स्ट, उगते हुए सूरज का देश किससे कहा जाता है? जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, 22 को ए होगा। नेक्स्ट, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? तो वृक्ष की सूखी डाली जो था वो राइफल की तरह था। ठीक है ना, 23 का बी नंबर था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटती थी? तो खो से खरगोश, यानी 24 का ए होगा। नेक्स्ट मेरा है, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? बताना है। तो इसका आंसर आषाढ़ होगा, डी नंबर, 25 का डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पपाती किस पर लेटी हुई थी? तो पपासी, तो इसका आंसर होगा चौकी पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किससे महसूस होने लगा कि आकाश उन्नत नहीं है? तो सीता को होने लगी थी, डी नंबर, 27 का डी। नेक्स्ट है, सीता के कितने लड़के थे? तो सीता के 3 लड़के थे। नेक्स्ट, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? इसको जो है हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, अभी हमको इसका आंसर पता नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग को अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भोग का उच्चारण स्थान क्या है? तो भोग का उच्चारण ओस्ट होगा, 30 का ए। नेक्स्ट देखते हैं, भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा आवश्यक वस्तु का भंडार। ठीक है ना, 31 का बी। नेक्स्ट है, अज्ञान शब्द कौन समास है? तो यह होगा नए समास, जिसके आगे ओ रहता है वो नए समास होता है। निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो इसका हो जाएगा बुढ़ापा हो जाएगा। नेक्स्ट, बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी, 34 का बी होगा। नेक्स्ट, आसी दीवार किस कवि की रचना है? तो आसी दीवार जो है ये फर्स्ट से गुरु नानक देव की रचना है, तो इसका हो जाएगा 35 का डी होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंसा दिवस किसके जन्म पर मनाते हैं? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को मनाते हैं। गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविता लिखी थी? तो वो लिखे थे हिंदी भाषा में। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक कृष्ण भक्ति कवि कौन थे? तो कृष्ण भक्ति कवि कौन थे? कृष्ण भक्ति कवि थे
तो इसका आंसर होगा रस खान। कौन थे? रस खान। पहले मैंने सही तरीका लिखा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रस खान का रचनाकार था तो जहांगीर के शासनकाल 39 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किसने किया था? तो इसका होगा घरानंद। ठीक है ना, अति सुरो सने का मारा के लिखा था 40 का ए। नेक्स्ट निम्न में से शुद्ध शब्द चुनना है तो इसका हो जाएगा हिंदू 41 का बी। नेक्स्ट 40 नंबर विवाह शब्द है तो विवाह शब्द है स्त्रीलिंग है 42 का ए। नेक्स्ट मैं पढ़ रहा हूँ तब वर्तमान का बात कर रहा है तो वर्तमान काल होगा 43 का ए। नेक्स्ट 44 नंबर है लंबोदर शब्द में कौन समास है तो ये होगा बहुब्रीहि समास 44 का बी। नेक्स्ट महिला का परिवाची शब्द क्या होगा तो नारी हो जाएगा 45 का बी। नेक्स्ट एरी शब्द का विलोम क्या होगा तो चोटी हो जाएगा 46 का सी। नेक्स्ट अकल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना 47 का डी। 47 का डी होगा। नेक्स्ट तो लिखावट कैसा शब्द है तो लिखावट स्त्रीलिंग है 100% सही। लिखावट स्त्रीलिंग 48 का है। इससे उसकी लिखावट अच्छा नहीं अच्छी है। नेक्स्ट श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा तो इसका होगा श्रीमती सी होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 50 नंबर शुद्ध शब्द है इसमें शुद्ध शब्द कौन होगा तो इसमें होगा गुणी होगा। ये प्रामाणिक ना होगा प्रमाणिक होता है तो ये गलत है। ठीक है ना, पत्ती में हर्षिकार होता है तात्कालिक होता है तत्कालिक नहीं होता है तो ए नंबर से होगा 50 का ए। नेक्स्ट तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्द में क्या क्या जो है क्या है तो ये प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक विशेषण है 51 का बी। नेक्स्ट है चोर शब्द का विलोम क्या होगा तो चोर का होगा चोर का साधु यानी 52 का डी। नेक्स्ट भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है तो संज्ञा इसमें है प्रधानमंत्री संज्ञा है 53 का ए। नेक्स्ट संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा तो सम जोर गम होगा यानी 54 का सी होगा। नेक्स्ट निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक है ना, 55 का डी। नेक्स्ट है 56 नंबर मंगम्मा क्या बेचती थी तो मंगम्मा क्या बेचती थी तो मंगम्मा दही बेचती थी तो इसका होगा सी 56 का सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मंगम्मा कहाँ के रहने वाली थी तो अबलूर के पास किसी गांव की। ठीक है ना, तो इसका 57 का ए होगा। ठीक है, कर्नाटक के अबुल तो 57 का ए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है मंगम्मा किस भाषा की कहानी तो कन्नड़ भाषा की यानी कर्नाटक का 58 का डी। नेक्स्ट धरती कब तक घूमे की रचनाकार कौन है तो इसका है साबरदैया 59 का डी राजस्थानी कहानी। नेक्स्ट है लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ तो 1937 में हुआ था 60 का सी। नेक्स्ट जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है तो अमरकांत इसका होगा 61 का डी 100% सही। बहादुर को क्या को लेकर कौन आया था तो लेखक का साला लेकर आया था 62 का बी। नेक्स्ट लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था तो उसका उस गांव सानी था उस गांव सानी यानी बी नंबर यह सैनी नहीं सानी। ठीक है ना, 63 का बी। नेक्स्ट पंडित बिरजू महाराज किस घराने के थे तो लखनऊ घराने के थे। ठीक है ना। नेक्स्ट भौतिकवाद का अर्थ भायकवाद नहीं किस पंक्ति का है तो इसका होगा परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज का संबंध है तो बिरजू महाराज का संबंध था कत्थक से। ठीक है, तो कत्थक इसमें नहीं है, कत्थक डांस करता था तो इनमें से होगा डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से निश्चय शब्द का विलोम क्या है तो इसका होगा अनिश्चय होगा 67 का सी। नेक्स्ट है वास्तविक शब्द में पढ़ते हैं तो इसका होगा इक होगा 68 का डी। नेक्स्ट रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा तो रुचि शब्द का रुचिक होगा 69 का बी। नेक्स्ट महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है महाशयी नहीं होगा महाशया होता है। क्या होता है महाशया यानी 70 का बी। नेक्स्ट दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है दूज और गंध क्या होगा दूज और गंध 71 का डी। नेक्स्ट है अंगों का उच्चारण स्थान क्या है तो इसका होगा कंठ होगा। ठीक है ना। लोहा शब्द है तो लोहा बताना है क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा शब्द है तो लोहा हो जाएगा पुल्लिंग क्योंकि लोहा कठोर होता है होती नहीं होता है बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट है कलम शब्द कौन सा संज्ञा है तो कलम जो है कौन सा कलम नहीं बोल रहा है मोन्टेक्स या लिंक ग्लेशियर या अग्नि आईसी क्या है नहीं बोल रहा है तो इसका आंसर होगा जातिवाचक क्या होगा कौन सा क्रम पता नहीं है तो 74 का ए होगा। ठीक है, जब नाम रहता पर्सनल क्रम का तब हो जाता क्या व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट नाच न जाने अंगना टेढ़ इसका क्या होगा तो नाच न जाने अंगना टेढ़ का होगा काम न जानना और बहाना बनाना यानी 75 का सी होगा। नेक्स्ट 76 नंबर है गुण शब्द का विलोम क्या होगा तो इसका होगा गुण का दोष क्या होगा किसी में गुण है तो उसका उल्टा दोष। नेक्स्ट प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है प्रत्येक में प्रति जोड़ एक यानी प्रति उपसर्ग है तो उपसर्ग रहता है तो होता है विभाव इसका 77 का ए होगा। नेक्स्ट राम खाता होगा भविष्य का बात कर रहा है तो इसका होगा भविष्य काल क्या होगा भविष्य काल 78 का सी। नेक्स्ट सभा शब्द कौन सा है सभा नहीं यानी सभा क्या बता रहा है तो ये बता रहा है सभा समूह को बता रहा है तो इसका होगा सी 79 का सी। ठीक है, नेक्स्ट आग शब्द है तो आग देखो संस्कृत अग्नि संस्कृत शब्द है तो तत्सम होता है लेकिन आग है हिंदी शब्द तद्भव होगा तो 80 का बी। नेक्स्ट
सुजान सागर किसकी रचना है बताना है। तो सुजान सागर जो है वो है घनानंद की रचना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अति सूदो सने का मार्ग है, छंद के रचनाकार कौन है। तो अति सूदो सने का मार्ग है, ये किसने लिखा ये बताना। तो अति सूदो सने का मार्ग होगा घनानंद होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रेम घन किस युग के कवि थे। तो ये तो भारत तेंदु युग का था, 83 का सी होगा। नेक्स्ट जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है। तो इसका होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, यानी प्रेम घन है 84 का ए। नेक्स्ट 85 नंबर है स्वदेशी कविता, स्वदेशी कविता कहाँ से संकलित किया गया है। तो ये प्रेम घन सर्वस्व से किया गया है, ठीक है। सुनीतानंद पंत का जन्म कब हुआ। तो 1900 ईस्वी में हुआ था, 86 का सी। नेक्स्ट खेत शब्द है, तो खेत जो है वो संस्कृत शब्द नहीं है बस, बल्कि वह हिंदी शब्द है, तो तद्भव होगा, ठीक है ना, 87 का बी। नेक्स्ट सत्य के लिए आग्रह, तो सत्याग्रह यानी सी नंबर सही होगा, 88 का सी। नेक्स्ट है वह छत से गिर पड़ा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग हो गया, यानी यहाँ पे जुदाई हो रहा है, जुदाई हो रहा है, तो आप आदान काला, ठीक है, 89 का ए। नेक्स्ट गो का उच्चारण क्या है। तो गो का होगा कंठ, ठीक है ना, को गो अंगो कंठ, तो 90 का सी। नेक्स्ट आम शब्द का परिभाषित शब्द क्या होता है। आम का होगा लसाल, क्या होगा लसाल, फिर रसदार आम होता था रसाल, 51 का डी। नेक्स्ट निम्न शब्द में से शुद्ध कौन है ये बताना। तो अनाधिकार यानी 92 का ए। नेक्स्ट है आमरण शब्द में कौन उपसर्ग, तो जो आगे होता है वो उपसर्ग करता है, आगे क्या है आ, तो इसका हो जाएगा 93 का ए। नेक्स्ट मानव मुक्ति के प्रोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति का प्रोधा जो है किसे कहा गया। तो ये भीमराव अंबेडकर होगा, 94 का सी। नेक्स्ट है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, किसने कहा। तो सेन साहब ने कहा था, 95 का ए। नेक्स्ट हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। जिसका क्या था मैक्स मूलर, ठीक है ना, 96 का बी। नेक्स्ट है निर्वंश विद्या संबंध किससे है। तो निर्वंश विद्या जो है वो है मानव विज्ञान से है, ठीक है, 97 का बी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस देश के लोगों को बड़े बड़े नख पसंद थे। ये गौर देश के, कौन सा होगा, गौर देश का, 98 का डी। नेक्स्ट सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। जो सूर्य नामक पुस्तक था वह किसकी रचना है बताना। इसका आंसर होगा गुणाकर मूल्य, क्या होगा, सूर्य नामक पुस्तक की रचना गुणाकर, 99 का सी। नेक्स्ट है नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो नेवारी भाषा जो था मराठी में लिखी जाती थी, और मराठी जो है देवनागरी में लिखी जाती है, तो 100 का ए होगा, ठीक है ना। इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन सेट अच्छा खत्म हुआ है। अब हम ए का बनाएंगे, डी का बनाएंगे, सी का बनाएंगे, सबका बनाएंगे। तो आप लोग फटाफट मिला लीजिए, कितना सही हुआ कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। और जिसमें हमको सस्पेंशन अगर आप लोग को पता है तो वो क्वेश्चन का आंसर जरूर बता दें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। उसके बाद हम संस्कृत का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डालेंगे, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उसको देख लीजिएगा अच्छा, तो 50 क्वेश्चन आप लोग का 50 नंबर ऐसे आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। तो वो हम डालेंगे कुछ देरी में, ठीक है, 1-2 घंटा में। तो आप लोग वो जरूर देखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, थैंक्स।